सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.2। दोस्तों पहले के जो चैप्टर मतलब पहले के जो वीडियो है जहां पे हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट किया हुआ था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले जाके उसे कंप्लीट कर लेना, क्योंकि उसमें सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि मैं उस डाउट को वहां पर क्लियर करवा को आप लोग को इंस्टाग्राम पे मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग आपके डाउट मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट वहां पर सॉल्व करवा कर दे दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर आज हम लोग सीखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है, रिलेशन। देखो चैप्टर में दो ही पार्ट है, सेट एंड रिलेशन। सेट का जो छोटा सा पार्ट है वो आपने पहले से ही 9th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ था, लेकिन रिलेशन के बारे में अभी तक आपने पढ़ा हुआ नहीं है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोग के मैथ्स के अंदर रिलेशन, क्योंकि रिलेशन से ही हम लोग आगे सीखने वाले हैं चैप्टर जो है हमारा फंक्शन। तो अगर आप लोग को रिलेशन नहीं आएगा तो फंक्शन में थोड़ा बहुत आप लोग को थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, तो रिलेशन में बड़ा अच्छे तरीके से ध्यान देना। अभी मैं बात करता हूं टॉपिक क्या सीखने वाले हैं आज। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्डर पेयर और पूरी तरीके से रिलेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक और इसके ऊपर बेस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को सीखना है तो बना रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो 97_ मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो अगर आप लोग आपके डाउट वहां पर मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं आपके डाउट्स वहां पर भी क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। तो चैप्टर नंबर 1 सेट एंड रिलेशन, लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक देखने वाला है। स्टार्ट करी जाए, टॉपिक की बात करी जाए तो सबसे पहले अपन देखेंगे ऑर्डर पेयर। डेफिनेशन हमें कुछ तो भी बोलता है, तो पहले एक बार डेफिनेशन को भी रीड कर लेते हैं। ए पेयर A, B of a numbers such that the order in which the numbers appear is important is called order pair। मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। तो मान लेते कि दो नंबर लिखा हुआ है, एक ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 3, 5 लिख दिया। तो जिस सीक्वेंस में इसे रखा हुआ 3, 5 में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है और इसी को बोलते हैं अपन ऑर्डर पेयर। अब इंपॉर्टेंट क्यों बोला हुआ है, इसी चीज को मैं 5, 3 नहीं लिख सकता। तो ऑर्डर पेयर में जो जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही रखना है, उसको उल्टा पुल्टा नहीं करना। अगर ये और ये दोनों की बात कीजिए, दोनों भी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है। अब जो पहला जो कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, और जो सेकंड वाला पार्ट होगा उसे बोलेंगे सेकंड कंपोनेंट। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो इसमें 3 मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है और 5 मेरा सेकंड कंपोनेंट, और यहाँ पर मेरा 5 जो है फर्स्ट कंपोनेंट है और 3 मेरा सेकंड कंपोनेंट। तो मेरे हिसाब से ऑर्डर पेयर के बारे में चीजें क्लियर हो गई। बट एक और चीज मुझे बताना, मान लेते कि दो चीजें हैं। मान ले मेरे पास एक है A, B और दूसरी है C, D। अब दोनों भी क्या है, इक्वल है। दोनों भी क्या है, इक्वल। जब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब A की वैल्यू इक्वल होगी C को और साथ ही साथ B की वैल्यू किसको इक्वल होगी, D को। तब मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों क्या है, इक्वल, या फिर बोल सकते इक्वली ऑर्डर पेयर है। इस तरीके से मैं बोल सकता हूं इसे। अब एक और चीज मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, मान लो कि एक मुझे ऑर्डर पेयर दिया हुआ है A, B और उसी के साथ साथ बोला हुआ है वो इक्वल है मेरा B, A को। इसका मतलब क्या होगा, इसे अगर मैं कंपेयर करूं तो A की वैल्यू डायरेक्टली किसको इक्वल हो जाएगी, B को। तो ये सब केसेस में आप लोग को MCQs वगैरह में ये सारी चीजें पूछ सकती है, तो इसके ऊपर भी आप लोग ध्यान दे देना, छोटी छोटी चीजें जो आप लोग को पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की। जब भी दो सेट दिए होते हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने बोला है। इसका मतलब क्या, मान लो दो सेट का एग्जांपल लिया हुआ मैंने, यहाँ पर एक A सेट एक B सेट है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले इसमें से 1 निकालेंगे, इसका सेट बनाएंगे। 1 निकालेंगे, 1 पेयर होगा A के साथ, उसी के साथ साथ हम लोग निकालेंगे 1 पेयर होगा B के साथ, 1 निकालेंगे, 1 पेयर होगा C के साथ। समझ में आया। अब यहां से क्या मैं निकालूंगा, फिर निकालूंगा 2 A के पास जाएगा, उसी के साथ साथ 2 को निकालूंगा वो B के साथ जाएगा, और उसके साथ मैं 2 को निकालूंगा इसके साथ जाएगा C के साथ जाएगा। इसको बोलेंगे अपन, इसी को क्या बोलेंगे अपन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें अलग अलग चीजें पूछती है अपने को, कभी कभी A क्रॉस B पूछेगा, कभी कभी B क्रॉस A पूछेगा, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A की वैल्यू अलग अलग आती है। अब एक और चीज बात कर लेते हैं, मान लो मुझे पूछा हुआ A क्रॉस A, तो A क्रॉस A भी निकालने के लिए पूछता, और कभी कभी B क्रॉस B भी निकालने बोलेगा। तो डरना बिल्कुल भी नहीं, सेम तरीके से करना आप लोगों को। अब मुझे बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ A क्रॉस B कितने आ गए मेरे पास, 6 आ गए। चलो यहां पर आते हैं अभी नीचे क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया था, वहां पे मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 मिल रहे थे, लेकिन यहां पर देखो क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालना है। तो बहुत सिंपल, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या होगा, नंबर ऑफ A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ B। अब नंबर ऑफ A कितने थे हमारे पास, 2 थे, नंबर ऑफ B यहाँ पर कितना है, 3 है,
यहाँ पर कितना हो गया 6, तो देखो वो भी 6 ही आया। तो याद रखना ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी एलिमेंट का जो भी अपन वैल्यू निकालते हैं, मतलब जो भी चीजें अपन निकालते हैं, सेट बनाते हैं, वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा हमारे दोनों नंबर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने पर। अगर इसमें नंबर है 2, इसमें नंबर है 3, तो 2 3 6, तो हम लोग को टोटल एलिमेंट्स कितने मिल रहे हैं 6। तो कहीं पर भी गड़बड़ हो तो ऐसे करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने सही लिखे या नहीं लिखे हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं और भी चीजें दोस्तों। अब बात करते हैं रिलेशन, जो हमारे इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। का मतलब क्या हुआ, दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, ए के अंदर भी कुछ ना कुछ है, मान लेते हैं ए के अंदर ए बी सी, ए के अंदर कुछ भी 1 2 3 4 है, और बी के अंदर है हमारे ओवल्स है ए ई आई ओ यू, दो चीजें, दो सेट्स ले ली। अब क्या बोला, दो नॉन एम्प्टी सेट, तो नॉन एम्प्टी सेट हमें मिल चुके। अब क्या बोला, वह ए क्रॉस बी जब आप लोग अपन निकालते हैं ना, तो वो ए क्रॉस बी क्या डिनोट करता है, रिलेशन डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है, रिलेशन। तो यहां पर जैसे अपन ने ए क्रॉस बी को निकाला हुआ है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पर ए के अंदर मेरे पास क्या क्या एलिमेंट है उसको लिख लेता हूं। ए के अंदर मेरे पास था 1, और ए के साथ मेरे अंदर क्या था 2। बी के अंदर मेरे पास एलिमेंट क्या आ गए, ए आया, इधर पे क्या है मेरे पास एलिमेंट ए बी और सी, मतलब स्मॉल लेटर ए स्मॉल लेटर बी एंड स्मॉल लेटर सी है। यहाँ पे लिखता हूं मैं ए बी और सी, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। इन लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो मुझे कुछ तो भी रिलेशन मिला, उसी रिलेशन को अपन ने यहाँ पे समझा। इतना क्लियर हो गया। अब बात करें डोमेन, को डोमेन और रेंज के। डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ना, उसे बोलते हैं हम लोग डोमेन। जैसे यहाँ पर आ जाओ, ऑर्डर पेयर देख रहे हो आप लोग, इसके अंदर क्या है 1 1 1 2 2 2, मतलब सिंपल सी बात करी जाए तो 1 और 2 मेरे क्या हो जाएंगे ऑर्डर पेयर। मान लो एक ऑर्डर पेयर में लिख लेता हूं, मान लेते मैं एक ऑर्डर पे लिख रहा हूं 2 3 4 7 एंड 5 9 ये लिख रहा हूं। ये मेरे जो 2 4 और 5 सेट ए के अंदर आ रहे हैं, 3 7 और 9 मेरे सेट बी के अंदर अज्यूम करते हैं। तो 2 3 और 5 मतलब ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, डोमेन हो जाएगा हमारा 2 4 एंड 5। बात करी जाए रेंज की, तो जो सेकेंड एलिमेंट होता है 3 7 और 9, तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट यानी सेकेंड कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा 3 7 एंड 9, ये मेरा क्या हो जाएगा रेंज। बस एक चीज बच गया, को डोमेन। तो को डोमेन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब देखो यहाँ पर 3 7 और 9 ये मेरे एक सेट बना रहा, मान लो कि 3 यहाँ पे लिखा, 7 यहाँ पे लिखा, ये 9 यहाँ पे लिखा, ये सेट बी के अंदर आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट का पेयर नहीं बन पाता। मैं अज्यूम करता मेरे पास यहाँ पर 4 ऐसे बचा हुआ है, 5 ऐसे बचा हुआ है, 6 वैसे बचा हुआ है, 8 ऐसे बचा हुआ है। तो 4 5 6 और 8 का पेयर नहीं बना। तो को डोमेन मतलब क्या होता है, बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका सेट। जैसे यहां पर अगर देखूं तो को डोमेन क्या बनेगा, को डोमेन जो बनेगा सारे के सारे एलिमेंट अपन बी सेट के लिखेंगे। उसके अंदर आएगा 3 आएगा, 4 5 6 7 8 और 9। तो बी जो भी रहेगा बी सेट के सारे एलिमेंट जो अपन लिखते हैं ना सेट बनाकर, उसी को बोलते हैं हम लोग को डोमेन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो हमारे पास मेनली 4 टाइप के रिलेशन। अभी आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग को फंक्शन में भी कुछ टाइप्स इसमें देखना, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से समझो ताकि आगे वाले चैप्टर में आप लोग को दिक्कतें ना आए। 1 1 रिलेशन क्या होता है, अब रिलेशन मतलब मैं यहाँ पर 2 सेट लेता हूँ, मान लो यहाँ पर एक ए सेट लिया, एक बी सेट लिया। ठीक है, मैंने इसके अंदर एलिमेंट लिखे 1 2 3 4, इसके अंदर मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ ए बी सी डी। ठीक है, अब ध्यान देना, अब 1 का रिलेशन बन गया बी के साथ, मैं अज्यूम करता हूं, 2 का रिलेशन बन गया ए के साथ, 3 का रिलेशन बन गया डी के साथ, और यहां पर एक और नंबर लिख लेता हूं, यहां पर एक और नंबर लिख लेता हूं, मान लो 5। तो आप लोग नोटिस कर रहे हैं यहां के एक एलिमेंट का यहां के एक एलिमेंट के साथ ही रिलेशन बनता है। तो आपने देखा एक एलिमेंट का जब एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनता है तो उसे बोलते हैं 1 1 रिलेशन। इतना समझ में आया, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट के साथ, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ, मतलब एक ही सिंगल के साथ सिंगल ही पेयरिंग होगी, डबल पेयरिंग नहीं होगी। अब इसको अपन और अच्छे तरीके से इसमें समझ सकते हैं, मैनी टू वन। तो चलो मैनी टू वन को समझते हैं। मान लेते हैं मैंने एक और सेट बनाया, एक सेट बनाया मैंने ए और एक सेट बनाया मैंने बी। अब यहां पे मैं लिखता हूं ए बी सी डी लिख देता हूं, और यहां पे मैं लिख देता हूं एम एन ओ लिख देता हूं। आप नोटिस करना मैनी टू वन क्या होता है, मतलब देखो यहां पर सिंपल सी बात है, मैं ए का पेयर कर दूं तो सबसे पहले एम के साथ, मैंने सी का पेयर कर दिया मान लो ओ के साथ। अब लेकिन आप लोग नोटिस करेंगे सी की जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे एक और चीज क्या, मतलब सी की वैल्यू पुट करो मुझे ओ मिल रहा है, लेकिन डी की जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं ना तो मुझे एन ना मिलते, मुझे वापस से एम मिल रहा है।
तो आपने कुछ नोटिस किया, यहाँ के दो एलिमेंट का पेयर यहाँ पे एक एलिमेंट के साथ बन रहा है, तो उस केस को अपन बोलेंगे मैनी टू वन रिलेशन। तो मेरे हिसाब से वन वन रिलेशन और मैनी टू वन रिलेशन आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। वन वन रिलेशन को एक और नाम से अपन प्यार से बुलाते हैं इंजेक्टिव रिलेशन भी बुलाते हैं, याद ध्यान में रखना दोस्तों, बहुत ही काम की चीज है, इंजेक्टिव रिलेशन भी बुलाते हैं। आगे बढ़ेंगे अपन ऑन टू रिलेशन। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है क्योंकि ये तो ऑन टू रिलेशन हमें समझ में आ जाता है, लेकिन इन टू रिलेशन में हमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। अब इन टू रिलेशन में क्या होता है, चलो इसको देखते हैं। अब यहाँ पे सिंपल से मैंने लिख दिया हुआ है, कुछ वैल्यू ऑफ बी का हमारा ए के अंदर कोई भी प्री इमेज नहीं होता। चलो इसको यहां पर मैं समझाता हूं। मान लो मेरे पास दो सेट है, यहां पर लिखा मैंने ए, या मैंने लिख दिया बी, यहां पर लिखता हूं मैं 1 2 3 4, या मैंने लिख दिया 1 1 नहीं लिखता हूं मैं, यहाँ पे कुछ ए बी सी डी लिख देता हूं। चलो ए बी और सी लिख देता हूं, और यहाँ पे डी लिख देता हूं, और बीच में कहीं पर मैं ई लिख देता हूं। अब देखो क्या हो रहा है, 1 का रिलेशन यहाँ पे ए के साथ बन रहा है, 2 का रिलेशन मान लेते डी के साथ बन रहा है, 3 का रिलेशन मान लो बी के साथ बन रहा है, और 4 का रिलेशन मान लेते ई के साथ बन रहा है। लेकिन जो यहाँ पर सी एलिमेंट मेरा था वो अकेला बच गया, मतलब सी का हम लोग को यहाँ पर ए के अंदर कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा। अब इमेज और प्री इमेज के बारे में पहले मैं बता दूं, ए के जो भी यहाँ पर अपने को रिलेशन बनाकर दे रहा है बी के अंदर, तो यहाँ पर जो ए है ना, ये 1 का इमेज है बी के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे डी जो है ना वो इमेज है 2 का बी के अंदर। अब बात करी जाए प्री इमेज की, तो प्री इमेज क्या होगा, तो देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ की तरफ जाएंगे तो हमें प्री इमेज मिलेगा। जैसे ए का प्री इमेज है 1, डी का प्री इमेज है 2, ई का प्री इमेज है 4, बी का प्री इमेज है 3, लेकिन सी का कोई भी प्री इमेज हमें यहाँ पर ए में नहीं मिल रहा है, तो वैसे केस को अपन बोलेंगे इनटू रिलेशन। इनटू रिलेशन में आप लोग को होप क्लियर हो गया। बात करी जाए ऑन टू रिलेशन की, अब ऑन टू रिलेशन क्या है, सर्जेक्टिव रिलेशन। ये भी बहुत ही सिंपल चीज होती है ऑन टू रिलेशन। इसमें क्या होता है, दो सेट अपन सबसे पहले पकड़ लेते हैं, एक सेट पकड़ा मैंने ए और एक सेट पकड़ा मैंने बी। यहां पर लिख लेता हूं मैं 1 2 3 4, यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा ए बी। तो यहां पर ऑन टू रिलेशन को हम लोग प्यार से एक और चीज बुलाते हैं, इसको बोलते हैं अपन सर्जेक्टिव रिलेशन भी बोलते हैं। अब ऑन टू रिलेशन में क्या होता है कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट के पेयर बनने जरूरी है। जैसे यहां पर देखो क्या हुआ, सी जो ना, सी का प्री इमेज हमें इसमें ए में नहीं मिल रहा था, मतलब सी का प्री इमेज यहां पर नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया इनटू। लेकिन ऑन टू में क्या होगा, इसमें सारे के सारे एलिमेंट जो बी में होंगे उनका प्री इमेज यहां पर मिलेगा। जैसे देखो 1 का इमेज यहां पर मिल रहा है, 3 का इमेज बी बन रहा है, और 4 का इमेज है सी। इधर पे सारे के सारे एलिमेंट का पेयर अगर यहां पर बन रहा है तो मैं इसको बोलूंगा ऑन टू रिलेशन। जरूरी नहीं है कि ए के सारे एलिमेंट्स का आंसर यहां पर मिले, बट यहां के सारे आंसर हमें यहां पर मिलने चाहिए, तो उसी का हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे सर्जेक्टिव रिलेशन। तो एक छोटा सा रिकैप लेता हूं मैं, वन मतलब एक के साथ एक का ही पेयर बनना चाहिए, मैनी टू वन मतलब 2 का किसी एक के साथ पेयर बन सकता है, मैनी टू वन। इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन ये होता है कि बी का प्री इमेज किसी एलिमेंट का यहाँ पर ए में नहीं मिलेगा, और ऑन टू उसी का उल्टा, बी के सारे एलिमेंट के प्री इमेज यहाँ पर ए में मिलने चाहिए। बहुत सिंपल था। बात कर लेते हैं बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए। लेट एक सेट लिया अपन, नॉन एम्प्टी सेट ए लिया हुआ, और एवरी रिलेशन ए क्रॉस ए मतलब ए का ही ए क्रॉस है, जितने भी हम लोग को रिलेशन मिलेंगे उसे बोलेंगे बाइनरी रिलेशन। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना, हम लोग ए क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अगर ए क्रॉस ए में निकालूंगा तो 1 का 1 के साथ रिलेशन बनेगा, 1 का 2 के साथ रिलेशन बनेगा, 2 का 1 के साथ रिलेशन बनेगा, और 2 का 2 के साथ रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर 1 2 और गलती से मैंने 1 1 लिखना रह गया, तो यहाँ पर अगर 1 1 लिखूंगा, हाँ, और 1 2, ठीक है। तो देखो 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, ये जितने भी रिलेशन बने ए का खुद के साथ, उसी को अपन बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। तो अपन ने क्या क्या सीखा यहाँ पर, हम लोगों ने ऑर्डर पेयर सीखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा, रिलेशन सीखा, रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन, रेंज। डोमेन मतलब पहला एलिमेंट, रेंज मतलब दूसरा एलिमेंट, और कोडोमेन मतलब बी के सारे एलिमेंट। बात करूं अगर मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, तो 1 1 रिलेशन होता है, मैनी टू वन रिलेशन होता है, इनटू रिलेशन होता है, और ऑन टू रिलेशन। तो सारे के सारे रिलेशन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग करना क्या होता है, ऑब्वियसली एट द एंड हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो फटाफट से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, इफ x - 1 y + 4 = 1, 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब दोनों इक्वल है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर, वो क्या बोलता है, अगर कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट को इक्वल हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड को। तो मतलब क्या लूंगा, x - 1 जो है 1 को इक्वल हो जाएगा, और y + 4 क्या है, वो 2 को इक्वल हो जाएगा। सिंपल। अब हमें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू, बस सिंपल है। 1 उधर जाएगा तो 1 + 1 यानी x की वैल्यू मिल जाएगी 2,
और 4 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 - 4, यानी y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -2। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। x और y आप लोगों को समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ x + 1/3 कॉमा y अपॉन 3 - 1 इक्वल टू 1/3 कॉमा 3/2 दिया हुआ है। हमें क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम तरीके से करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ व्हाट, ऑर्डर पेयर। आप लोग इस वजह इसमें क्या कर सकते हैं, सीधी बात है, अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट को इक्वल होगा और सेकंड वाला एलिमेंट किसको इक्वल हो जाएगा, सेकंड वाले चीज को। तो फटाफट इस चीज को अपन ध्यान देते हुए करते हैं, फटाफट से देखेंगे क्या होगा। यहाँ पर देखो x + 1/3 जो है ना वो इक्वल हो जाएगा 1/3 को, और y/3 - 1 है ना वो 3/2 को इक्वल हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, हम लोग 1/3 को वहां बेचेंगे तो x इक्वल टू 1/3 - 1/3, x की वैल्यू हो जाएगी 0। बात करते हैं y की, तो -1 को सबसे पहले मैं वहां पर भेजूंगा तो क्या होगा, y इक्वल टू 3/2 + 1, यहाँ पे y/3। अब इन्हें सॉल्व कर लेते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, तो 3 + 2 अपॉन में 5, 5/2 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा y/3। अब इस 3 को अगर मैं ऊपर लूं तो यहाँ पर चला जाएगा ये, और क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/2। आप लोग को x की वैल्यू मिल गई 0 एंड y की जो वैल्यू मिली वो मिली 15/2। तो ऑर्डर पेयर को समझना कुछ मुश्किल नहीं होता, सबके सब क्वेश्चन इजी ही होते हैं। आगे बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। अब यहां पे ध्यान दे दो, a की वैल्यू क्या दी हुई ABC, b की वैल्यू दी XY, फाइंड करने बोला a क्रॉस b, b क्रॉस a, उसी के साथ साथ a क्रॉस a, और हमें फाइंड करना है b क्रॉस b। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर a को लिख लेता हूं, वो क्या है a b c है। b को भी लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है x, y। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a क्रॉस b। अब ये मैंने आप लोग को पहले भी करवा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते थे इस चीज को, अब यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन में देखेंगे। तो a क्रॉस b करना है, इसका मतलब क्या है, a के एलिमेंट का पेयर करना है b के साथ, तो हमें ऑर्डर पेयर रेडी करना है। तो a और x का रिलेशन बनेगा a, x, उसके बाद a जाएगा y के पास, तो क्या बन जाएगा a, y। अब a और y का हो गया, a और x का हो गया, बात करेंगे b जाएगा x के पास तो b, x, और b जाएगा y के पास तो b, y। उसी के साथ साथ c की बात कर ली जाए तो c जाएगा x के पास तो c, x, एंड c जाएगा y के पास तो क्या हो जाएगा c, y। ये सारे के सारे हमारे क्या बन गए, ऑर्डर पेयर a क्रॉस b का। अब बात कीजिए b क्रॉस a की, तो एग्जैक्टली हम लोग को थोड़ा उल्टा सोचना होगा। मतलब पहला जो एलिमेंट होगा यानी फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो b का होगा, और सेकंड कंपोनेंट किसका होगा, a का। तो यहाँ पर देखा जाए, फर्स्ट कंपोनेंट x जाएगा a के पास तो x, a, x जाएगा b के पास तो x, b, और x जाएगा c के पास तो हो जाएगा x, c। अब उसी तरीके से y a, y b एंड y c, तो यहाँ पे लिखता है y, a, y, b एंड y, c। तो मेरे हिसाब से आप लोग को a क्रॉस b एंड b क्रॉस a का फंडा क्लियर हो गया होगा। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है a क्रॉस a कैसे निकाले, ये बहुत सिंपल है। अब दोनों बार सोचना है कि a और a ही हमारे एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो पहला एलिमेंट a, मान लो कि यहाँ पर मैं वापस से a लिख देता हूँ, मान लो कि मैंने यहाँ से a और a लिखा हुआ है, जिसके साथ मुझे क्या करना है, पेयर करवाना है। तो कुछ सिंपल, कुछ मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, सारी की सारी चीजें सिंपल है। यहाँ से अगर मैं a को उठाऊं तो ये a b c के साथ पेयर बनाएगा, यहाँ से अगर मैं b को उठाऊं तो ये a b c के साथ पेयर बनाएगा, और c को उठाऊं तो a b c के साथ पेयर बनाएगा। देखते हैं इससे कैसे किया जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ a क्रॉस a हो जाएगा, a क्रॉस b, सॉरी a, b हो जाएगा, और a, c हो जाएगा। उसी तरीके से b, a, b, b एंड b, c, और फाइनली हमें मिलेगा c, a, c, b एंड c, c। तो ये बन गया मेरा ऑर्डर पेयर, या फिर बोल सकते हो रिलेशन a और a के बीच। अब इसके जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर हमें आए मिले हैं ना, इन एलिमेंट्स को अपन बोलेंगे बाइनरी रिलेशन। जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक समझाया ना, बाइनरी रिलेशन क्या होता है, खुद के साथ क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना, उसी के सारे एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे बाइनरी। समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग a b क्रॉस b की, तो b क्रॉस b भी निकालना कोई दिक्कत वाला काम है क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे क्रॉस करो तो वापस से एक बार साइड में b लिख लो, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। अब सबसे पहले हम लोग x को x के साथ पेयर करेंगे, x को y के साथ। यहां मुझे मिलेगा x, x, और साथ ही साथ मुझे मिल जाएगा x, y। बात कर लूं y की, तो अब y जाएगा x के पास, तो मुझे मिलेगा y, x, और y, y।
इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया। तो ये सारी की सारी चीजें एकदम सिंपल थी। आप लोग को होपफुली ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फोर्थ वन। अब ये भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पी की वैल्यू 1 2 3 दी हुई, क्यू की वैल्यू क्या दी हुई 6,4। फाइंड बोला हुआ है सेट्स पी क्रॉस क्यू, और साथ ही साथ बोला क्यू क्रॉस पी भी निकाल लो। तो ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं पी को लिख लेता हूँ। पी हमें दिया हुआ है 1, 2, 3 दिया हुआ है। क्यू हमें दिया हुआ है 6,4 दिया हुआ है। चलो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करने बोला उस पर ध्यान देते हैं। हमें बोला भाई पी क्रॉस क्यू निकाल कर दो। चलो कोई दिक्कत नहीं, पी क्रॉस क्यू निकालने में क्या बड़ी बात है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले पी को क्यू के साथ क्रॉस करते हैं। 1 को 6 के साथ पेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा 1,6। 1 को 4 के साथ तो 1,4। अब उसी के साथ 2 को 6 के साथ तो 2,6। 2 को 4 के साथ तो 2,4। 3 को 6 के साथ 3,6 एंड साथ ही साथ 3 को 4 के साथ तो कितना हो जाएगा 3,4, और ये हमारा आ गया आंसर। तो ये था हम लोग का P क्रॉस Q। अब बात करी जाए Q क्रॉस P की, तो वो भी सेम तरीके से मिलेगा हमें। क्या होने वाला है, सबसे पहले अपन लेंगे 6 को 1 के साथ पेयर करो तो 6,1। 6 को 4 के साथ तो 6,4। सॉरी एक सेकेंड, 6 को 1 के साथ करो 6,1। अब 6 को पेयर करेंगे 2 के साथ और 3 के साथ तो 6 2, और साथ ही साथ मिलेगा मुझे 6 3। अब 6 का पेयरिंग डन, तो उसका सेकंड एलिमेंट है हमारे पास 4। 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, तो 4,1, 4,2 एंड फाइनली मुझे मिलेगा 4,3। अब आप लोग नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो। अगर आप लोग को समझ में मतलब अगर समझ में आ गया ये क्वेश्चन तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी काउंट करो। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और हम लोगों ने तरीका सीखा था इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, आप लोग को इसका काउंट मिल जाएगा। इसमें है 3, इसमें है 2, 3 2 6, और वैसे भी हमें 6 ही मिल रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। होपफुली ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मुझे जहां तक नहीं लगता कि आप लोग कोई भी डाउट होगा। ठीक है, तो चलो अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की अगले वीडियो में। अब आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गए रहेंगे। होप ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आई रहेगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे आगे वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।